क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह नाश्ते में खाया जाने वाला साधारण सा पपीता आखिर दुनिया में आया कहाँ से? क्या पपीता हमेशा से भारत में था या इसे किसी ने हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ लाकर लगाया था? और अगर मैं आपसे कहूं कि एक समय ऐसा भी था जब पपीते को जादुई फल माना जाता था, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पपीते का पूरा इतिहास, इसकी खोज, इसका दुनिया भर में सफर और वो चौंकाने वाले राज जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि पपीते को फ्रूट ऑफ एंजल्स क्यों कहा जाता था। आज भारत की लगभग हर बाजार में पपीता आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसकी असली जन्मभूमि भारत नहीं है। इतिहासकारों के अनुसार पपीते की शुरुआत मध्य अमेरिका और दक्षिणी मेक्सिको के क्षेत्रों में हुई थी। हजारों साल पहले वहां रहने वाली माया और एज़टेक सभ्यताएं पपीते को सिर्फ फल नहीं बल्कि औषधि मानती थी। वे मानती थी कि पपीता शरीर को अंदर से साफ करता है और ताकत बढ़ाता है। उस समय लोग इसकी बीज, पत्तियां और दूध जैसे रस तक का इस्तेमाल करते थे। पपीते के अंदर पाया जाने वाला पैपीन नाम का एंजाइम मांस को नरम करने और पाचन सुधारने में मदद करता था। यानी आधुनिक विज्ञान से बहुत पहले प्राचीन सभ्यताएं पपीते की ताकत समझ चुकी थीं। 15वीं और 16वीं सदी में जब यूरोपीय खोजकर्ता नई दुनिया की खोज कर रहे थे, तब उनकी नजर इस अनोखे फल पर पड़ी। स्पेनिश और पुर्तगाली नाविकों ने पपीते को देखा, चखा और फिर इसे अपने जहाजों में भरकर दुनिया के दूसरे हिस्सों में ले जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पपीता कैरिबियन द्वीपों से अफ्रीका पहुंचा और वहां से एशिया तक। उस समय लंबी समुद्री यात्राएं बेहद कठिन होती थीं, लेकिन पपीते के बीज आसानी से ले जाए जा सकते थे। यही वजह थी कि यह फल तेजी से अलग अलग देशों में फैलने लगा। इतिहासकार मानते हैं कि पपीता भारत में लगभग 16वीं सदी के आसपास आया। इसे सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी भारत लेकर आए थे। गोवा के समुद्री रास्तों से यह फल भारत में दाखिल हुआ और फिर धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। भारत की गर्म जलवायु पपीते के लिए बिल्कुल सही थी। यही कारण है कि कुछ ही दशकों में यह फल गांवों, खेतों और बागानों तक पहुंच गया। लोगों ने जल्दी ही समझ लिया कि यह फल सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। हाँ, बात आए कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। जब प्रसिद्ध खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस ने पहली बार पपीता खाया तो उन्होंने इसे फ्रूट ऑफ एंजल्स यानी फरिश्तों का फल कहा। उन्हें इसका स्वाद इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे स्वर्गीय फल तक बता दिया। धीरे धीरे ये नाम दुनिया भर में मशहूर हो गया। आज भी कई जगहों पर पपीते को इसी नाम से याद किया जाता है। आज आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि पपीता बेहद शक्तिशाली फल है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, फाइबर और कई जरूरी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। पाचन सुधारने से लेकर इम्यूनिटी बढ़ाने तक पपीता कई तरह से शरीर को फायदा पहुंचाता है। यही नहीं, पपीते के पत्तों का इस्तेमाल कई जगहों पर पारंपरिक उपचार में भी किया जाता है। हालांकि किसी भी बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर की सलाह जरूरी होती है। आज भारत दुनिया की सबसे बड़े पपीता उत्पादक देशों में से एक है। भारत के कई राज्यों में पपीते की खेती बड़े पैमाने पर होती है। खास बात यह है कि पपीते का पेड़ बहुत तेजी से बढ़ता है और कम समय में फल देने लगता है। इसी वजह से किसानों के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण फसल बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पपीता तकनीकी रूप से पेड़ नहीं होता। जी हाँ, दिखने में पेड़ जैसा होने के बावजूद वैज्ञानिक इसे एक विशाल जड़ी बूटी वाला पौधा मानते हैं। इसके तने में लकड़ी नहीं होती और यही बात इसे बाकी फलों के पेड़ों से अलग बनाती है। यानी जिस चीज को हम सालों से पेड़ समझते रहे, वो असल में एक जाइंट हर्ब है। एक छोटा सा फल जिसने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया, सभ्यताओं को जोड़ा और आज दुनिया भर के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। पपीते की कहानी सिर्फ एक फल की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी खोज, व्यापार और संस्कृति के फैलाव की कहानी है। हर बार जब आप पपीता खाएं तो याद रखिएगा, आपके हाथ में सिर्फ फल नहीं बल्कि सदियों पुराना इतिहास है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें,
ऐसी ही रहस्यमयी और दिलचस्प ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए अगली वीडियो आप किस फल या चीज के इतिहास पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनसुनी कहानी के साथ।